नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारे रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन कोडिंग डिकोडिंग जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक संबंधी मैंने आपको एक लेक्चर पहले दिया है और उस लेक्चर में मैंने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ मैंने आपको समझाया है। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इसके प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्न जो लेके चलेंगे वो सारे अपने ओल्ड एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी, पुलिस, सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हम लोग कवर करके चलेंगे। बहुत गजब के लेवल हम लोग लेके चलेंगे बेटा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई दोस्त आज चैनल पर पहली बार आया है, सबसे पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसको सभी ग्रुप में शेयर करें। और साथ के साथ ही आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करना नहीं भूलें, क्योंकि काम की खबरें और इन्फॉर्मेशन जो होती है ऑथेंटिक, इन ऑथेंटिक खबरों को मैं अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर शेयर करता हूं। और इस वीडियो की संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अभी आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मुझे क्या करें, जो ज्वाइन करें चैनल को, और ट्विटर को लिंक भी मैंने नीचे दिया गया है, इसको फॉलो करें। साथ के साथ आप फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलें। ओके मेरे दोस्तों, चलिए बेटा प्यारे बच्चों, देखिए तो भी हम लोग चालू करें कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने एक पहला लेक्चर दिया है। इस पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और बेटा मैंने आपको समझाया था कि अपने जो वर्णमाला अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ते हैं, आपको सबसे पहला नॉलेज है कोडिंग डिकोडिंग हल करने के लिए अल्फ़ाबेट का बेसिक नॉलेज, और अल्फ़ाबेट का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट के साथ साथ क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग जो आता है अपने 4 से 5 नंबर एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, अल्फ़ाबेट खुद अपने आप में 2-3 नंबर का पार्ट बन जाता है। इसी प्रकार बेटा सीरीज नाम का एक टॉपिक होता है जिसके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इसी वर्णमाला पर डिपेंड होता है। और एनालॉजी के भी लगभग अपने पास क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का अपने पार्ट बन जाता है, और ये कहीं ना कहीं अपने क्या है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेशन पार्ट बनता है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग हल करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो को ज़्यादा जानने के लिए आप ऊपर मैंने बेल आइकन के ऊपर क्या दे रखा है, एक प्लेलिस्ट दे रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप पहला लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्स समझा गया है। इसको पूरे को आप डिटेल्स समझ सकते हैं। बेटा आपको ABCD के मैंने आपको उल्टे क्रम सीधे क्रम से बताए थे, किस प्रकार से उल्टा क्रम सीधा क्रम लिखना था। एमएन को याद करना था, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, नरेंद्र मोदी के नाम से याद हो जाएगा। अपोजिट क्रम, एलओ का मतलब लवर पढ़ाया था, केपी का मतलब काला पानी की सजा बताया बेटा, जेक्यू यानी जयपुर क्यून, IR यानी इंडियन रेलवे, HS यानी हाई स्कूल, GT यानी ग्रांड ट्रंक रोड, फादर अंकल कह देंगे बेटा। FU को EV का मतलब इवनिंग है ना, दूध वाला, 6 बाय आज़ाद। ये हमने इस प्रकार से इनके उल्टे सीधे शब्दों को याद किया था। ये हमने बहुत डिटेल से 1 घंटे का लेक्चर समझा है। इसी प्रकार से हमने EJOT के थ्रू 5, 10, 15, 20, 25 EJOT का नंबर होता है, और सिप्लोरॉक्स के थ्रू भी हमने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 क्रम को याद किया था। इसी प्रकार से G7 सम्मेलन और हाउस नंबर 8 या फिर गली नंबर 7 इसको याद किया था, आई नो। और बेटा आगे देखा था हम लोगों ने कि J का नंबर 10 होता है, किंग्स 11 पंजाब यानी K का नंबर 11 हो गया। आगे देखा था LMN यानी लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 13, 14। आगे बेटा पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों ने डिटेल समझा है। इस प्रकार से RST यानी 18, 19, 20 या T20 मैच भी होता है। इन सबको हमने बहुत डिटेल समझा है, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था बेटा। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये बातें हम लोग बहुत डिटेल समझ चुके हैं। जिन लोगों को उल्टे अक्षर, उल्टे शब्द नहीं मालूम है बेटा, और आप में से किसी को शब्दों के अंक नहीं मालूम है, तो शब्दों का अंक जरूर याद रखें। इनको मैंने डिटेल समझाया है। वीडियो आप देख लेना, ऊपर वाला वीडियो दे रखा मैंने, इससे पहला वाला वीडियो। ठीक है, उल्टे शब्द याद करने की विधि भी मैंने समझा दी है। जब तक आप इन चीज़ को क्लियर नहीं करोगे, उल्टे शब्द, उल्टे अक्षर और इसके साथ साथ उल्टे अंक को याद नहीं करोगे, वहां तक आप किस टॉपिक को कवर करने में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो बेटा चल हम लोग चालू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करें। बहुत गजब तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और सारे इसके 5-6 जो टॉपिक आते हैं, 5-6 जो लेक्चर आते हैं, सारे को आप देखिएगा। मैं दावा करता हूं 5 नंबर का टॉपिक है, 5 के 5 दिला दूंगा आपको, बस शर्त तो ये कि आप मेरे 5 के 5 ही वीडियो देखिएगा। ओके दोस्तों, चालू करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करें। देखो बेटा क्वेश्चन हम लोग आगे लेके आते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि बेटा क्वेश्चन क्या आया सामने ऑन द स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आया बेटा कि यदि एक कूट भाषा में ट्यूटोरियल को लिखा जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, देखिए कि ट्यूटोरियल को आपको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो बताइए कि डांस को अगर ये लिखते हैं तो हमें एजुकेशन को क्या लिखना होगा। ठीक है, यानी एजुकेशन का नंबर आपसे पूछा गया है कि एजुकेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले किसने कहा कि बेटा ट्यूटोरियल को हम लोग ये लिखते हैं। अब ट्यूटोरियल को ये लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सोल्व करने का मेथड आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा ट्यूटोरियल को।
आप चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट सोल्व करें, ठीक है, यहीं पे लॉजिक लगावें। बेटा आपको सारे शब्दों का नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये आपको सारे शब्दों का नंबर पता होना चाहिए। जब तक आपको नंबर नहीं मालूम होगा वहां तक आपकी समस्या आएगी, ठीक है दोस्तों। चालू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन बेटा इस टाइप क्वेश्चन, ये जो टाइप है, ये जो टाइप की हम बात करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये टाइप कम से कम आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर की आती है। कितने नंबर के आते बेटा? 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं बैंकों में, एसएससी में, रेलवे में, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए टाइप को आप समझ के चलें। बहुत गजब के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते रहिएगा वीडियो को, ठीक है। और साथ के साथ पेन कॉपी आप लोग साथ में नोट करें, पेन कॉपी आप साथ में रखें, क्वेश्चन को आप भी हल करने की कोशिश करें। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने की विधि को शॉर्ट तरीके से देखें। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको क्या बोला गया इसमें कहा गया कि 1 2 3 को हमने क्या बोला है? गर्म फिल्टर्ड कॉफी, ये बोला बेटा। इस प्रकार से आगे बोला इसने कि 3 5 6 को इसने बोला है, क्या बोला है? बहुत गर्म दिन, ठीक है। और 5 8 9 को इसने बोला है कि दिन और राहत, ठीक है। बताइए कि बहुत का कोड क्या होगा? ये बहुत का कोड पूछ रहा बेटा आपसे, तो बहुत का कोड क्या होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको हल करने के लिए। हमने क्या बोला बेटा? देखिए इधर कि हमने बोला है कि 1 2 3 को हमने क्या बोला यहाँ पे, इसको आपको सामने लिख लो इधर, इसको बोला है गरम फिल्टर्ड कॉफी, इसने ऐसे बोला इसको, ठीक है, क्लियर। आगे बेटा क्या बोला इसने कि 3 5 6 को इसने क्या बोला है कि बहुत ही गर्म दिन। अरे कौन सा दिन बेटा? बहुत गर्म दिन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला होगा कि 5 8 9 को क्या बोला इसने कि दिन और रात। अरे बेटा क्या बोला इसने? दिन और रात, ये बोला इसने। अब इस क्वेश्चन को हेड करना है और इसने क्या बोला कि बहुत का कोड क्या होगा? वो कोड को निकालो, ये कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में देगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि एक तरफ अंक हो एक तरफ अक्षर हो, ये दोनों तरफ अंक दे सकता है, ये दोनों तरफ हिंदी के वर्ड दे सकता है, ये दोनों तरफ इंग्लिश के वर्ड दे सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग डिटेल्स समझेंगे, कवर करेंगे। देखो मेरे दोस्तों, आपको कहा गया 1 2 3 को गर्म फिल्टर्ड कॉफी। बेटा देखो इधर 1 2 3 का क्या होगा? बिल्कुल एकाग्रचित होकर बिल्कुल ध्यान से समझे क्या दिया गया। स्टार्टिंग देखिए बेटा, हम लोग इधर जितने कोड सेम होंगे समझने की कोशिश करना। इधर आप सब लाइन की तुलना करो, इधर 1 कहाँ है बेटा? एक तो इसमें है, और क्या इसमें आगे और कहीं है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो आप इधर 1 का कोड डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर। और देखें, अगर इधर 3 अंक है तो इधर भी अक्षर 3 ही होगा। इधर अंक 4 है तो इधर अक्षर 4 होगा, सेम लाइन में सामने वाले में। इधर 5 अंक होगा, इधर 5 अक्षर होगा, ठीक है। इधर जितने अंक सेम होंगे उधर उतनी लाइनों में अंक अक्षर भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। चलिए, क्या इधर 1 देखें, क्या यहाँ पर 1 कहीं और आगे कहीं है क्या? यहाँ पे नहीं ना, तो आप 1 का कोड भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। आगे देखें, 2 यहाँ पर है, क्या 2 यहाँ कहीं और है क्या? नहीं है, आप 2 का कोड भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। चले बेटा 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 3 दोनों जगह। अब जब 3 दोनों जगह, तो आप इसको काटे ताकि आपको पता रहे कि हमने इसका सोल्व कर लिया है। तो क्या बेटा 3 दोनों जगह हमने 3 को खत्म कर दिया, 3 को खत्म। तो 3 को हमने खत्म किया। तो देखो, जब इन 2 लाइन में 3 कॉमन था तो इन 2 लाइन में भी कोई न कोई अक्षर कॉमन होगा बेटा। कौन सा होगा बोलिए? तो बोलो गर्म कॉमन आया कि नहीं आया? और आ गया। यानी कि कुल मिला के 3 का कोड हम लोगों ने कितना लिखा बेटा? बोलो कितना आ रहा है इसके अंदर? अरे गर्म आ रहा है, 3 का कोड तो गर्म आ गया, क्लियर। अब आगे देखें, ये लाइन खत्म हो गई है, ठीक है। अब नीचे उतरते हैं। देखो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, 5 5 दोनों जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा अपने पास? देखो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है। जब इन दोनों लाइन में 5 आया है तो दोनों लाइन में भी अक्षर कॉमन होगा, इधर सामने वाली में। जिधर सामने कॉमन है उधर ही सामने कॉमन होगा। बेटा 5 से 5 के कैंसिल कर दिया तो इधर देखेंगे हम लोग, क्या दिन से दिन कैंसिल होगा? नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के 5 का कोड क्या आ गया बेटा? दिन आएगा नहीं आएगा? आएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ तक भी। चल रहे हैं हम लोग बड़े, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
6 का कोड क्या होगा बेटा, तो देखिए इधर ओनली क्या बचा, 6 बचा है और इधर क्या बचा, ओनली बहुत बचा नहीं बचा। तो इसका मतलब 6 का कोड क्या बचा बेटा, इधर सारे कट गए, बचा हुआ अक्षर बचा हुआ कोड होगा। यानी 6 का कोड क्या है बेटा, तो 6 का कोड यहाँ पे आएगा बहुत, और क्या आएगा बहुत। क्लियर मेरे दोस्तों, समझने की बात। यानी अपनों को क्या पूछा था कि बहुत का कोड क्या होगा, ये बहुत का कोड आ गया ऑटोमेटिकली, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और अगर अपने को 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता तो अपना 1 नंबर करेक्ट हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे तो सभी लोग थंब का इंप्रेशन लगाओ और एक स्माइल दीजिए मुझे कमेंट के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। ओके दोस्तों, चलिए बढ़े आगे हम लोग, और वीडियो को लाइक जरूर करें, समझ में आ गया तो ठीक है मेरे दोस्तों। कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी भाई को। बेटा ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ 2006 का क्वेश्चन था। अरे एसएससी सीपीओ 2006 का क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है, ठीक है ना। तो आई होप यू क्लियर कंडीशंस, नो डाउट्स नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है बेटर। चले बेटा चलो, ठीक है। आगे हम लोग इसी लेवल के और क्वेश्चन को आगे लेते हैं, इसी क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए बेटा, देखो सामने आपके ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है। थोड़ा जूम कर दें इसको, चलिए। हाँ बेटा, अब देखो क्वेश्चन, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें हमें किस किस का कोड पूछा गया, ऑन द स्क्रीन सामने क्वेश्चन आ रहा नजर, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा आप लोगों को, ठीक है। बेटर चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों देखो इधर इसने क्या बोला दोस्तों, देखो ठीक है, इन बीच वाले अक्षर को हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए हिडन कर देते हैं ना, ताकि आपको ये लोग ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, है ना। ठीक है, ये सामने से सामने आगे बेटा है ना, कोई दिक्कत नहीं है तो अपने को, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे निकाला बेटा, आगे देखो इसने कहा कि पिक विक एनआईसी का कोड क्या है, शीतकाल ठंडा है, ये कह रहा है। आगे तो नाइस रे यानी ग्रीष्मकाल गर्म है, ग्रीष्मकाल गर्म है, ठीक है। रे टो नाइस यानी रातें क्या बेटा, गर्म है, रातें गर्म है। ये आपको दे रखा पूरा क्वेश्चन। अब इसमें से सोल्व करके आपको करेक्ट निकालना, किसका कोड निकालना है कि ग्रीष्मकाल का कोड क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। अरे ग्रीष्मकाल का कोड क्या होना चाहिए, इसका कोड निकाले आप लोग, ठीक है। तो पहले और भी आगे काफी सारे कोड निकाल लेंगे, पर पहले आप ग्रीष्मकाल का कोड निकालो, पहले सोल्व करेंगे। अब सोल्व क्या करें बेटा, देखो इधर हम लोग सोल्व करना मैटर समझिए कि इधर पिक यहाँ पे पीआईसी यहाँ पर बेटा, तो क्या आगे और पीआईसी कहीं है क्या, नहीं ना। तो पीआईसी यहाँ पर और आगे पीआईसी कहीं नहीं है, नहीं है, तभी आप लोग पीआईसी का कोड डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर देखें वीआईसी यहाँ पर है, वीआईसी और कहीं इन लाइन में है क्या, नहीं ना, तो आप वीआईसी का कोड भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब तक इधर कोड 2 लाइन में मैच नहीं होगा वहां तक आप कोड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो अब नाइस यहाँ पर बेटा, नाइस यहाँ पर, नाइस यहाँ पे, 3 लाइन में नाइस आ रहा है। जब 3 लाइन में नाइस आ रहा है तो क्या हो गया, नाइस का कोड क्या आएगा, नहीं आया नाइस, यानी 1 2 3 जगह नाइस आया, तो 3 जगह नाइस आया तो 3 जगह इधर भी क्या होगा, कोई न कोई अक्षर कॉमन होगा। इसका मतलब है का कोड क्या है बेटा, तो बोलो है का कोड क्या आएगा, यहाँ हम लोग समझेंगे तो बोलो एनआईसी का कोड क्या है बेटा, है आएगा नहीं आएगा। क्लियर कंडीशन यहाँ तक भी, एनआईसी का कोड हमारे सामने आ गया है, ठीक है। एक कोड तो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक। अगर हमें एनआईसी का कोड पूछता तो हमारा आंसर क्या आता है आता, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखो बेटा टो यहाँ पर है, अब इस लाइन में तो काम खत्म हो गया, अब नीचे आते हैं। टो यहाँ पर है, अब यहाँ देख के नीचे वाले टो कहीं है क्या, नहीं है, या तो टी ओ और यहाँ टी एच ओ मैच नहीं है ना। पर देखेंगे बेटा, ध्यान देना, आर यहाँ पर है, और देखो अलग पेन ले लेता हूँ, देखो आर यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, 2 लाइन में अक्षर कॉमन आया तो इधर भी 2 लाइन में अक्षर कॉमन आएगा, तो यानी कि क्या हो गया, कॉमन बोलिए। तो टो का कोड कितना होगा मेरे दोस्तों, और टो का कोड कितना है बेटा, तो गर्म होगा नहीं होगा, ओके। टो का कोड कितना आ गया, गर्म आ गया। अब टो का कोड गर्म आ गया तो देखो दोस्तों इस वाली लाइन में क्या हो गया, 3 कोड थे, गर्म कट गया, है कट गया, बचा हुआ अक्षर बच्चों के लिए कॉमन होगा। तो देखो बचा हुआ अक्षर कौन सा मेरे दोस्तों, इधर ग्रीष्मकाल बचा है बेटा, और ग्रीष्मकाल का कोड क्या होगा, टी ओ होगा नहीं होगा, होगा। तो यानी कि इधर क्या बचा, सारे कोड कट गए इस लाइन में, ओनली टी ओ बचा, और बचा हुआ बच्चे क्या हुआ, समान होगा। इसका मतलब ग्रीष्मकाल का कोड क्या था, तो क्या था बेटा, क्या था ग्रीष्मकाल का कोड, टी ओ था। समझा की बात यहाँ तक भी, क्लियर आ गया, थंब का इंप्रेशन लगा हुआ आ गया हो तो, ठीक है, करेक्ट बड़े, ठीक है। देखो फिर आगे नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन भी अपने पास क्या था, ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आया था, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, 2006 के एग्जाम में बेटा, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ठीक है। तो बढ़ते फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन फिर उठाते हैं ना। देखो एक क्वेश्चन सामने हम लोगों ने लिया है, सबका आंसर निकालो, आपको जिसको आ रहा है वो आंसर निकाल देते रहे मुझे, ठीक है।
अब बेटा देखो इसको मैं सिस्टमेटिक कर देता हूँ आपके सामने। ये आगे आपका क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, तो पहले मुझे आपके सामने इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले मुझे आपके सामने इसको लिखना पड़ेगा ताकि आपको बेटर चीज़ समझ में आ जाए। तो देखो बेटा ऐसा दे रखा है यहाँ पे, तो मैं आपको फटाफट इसको क्या करता हूँ, रैंडमली राइट कर देता हूँ। यहाँ दिया गया बेटा देखो AZC को क्या दे रखा, वो AZC को दिया गया इसने कि शी इज ब्यूटीफुल दे रखा बेटा। आगे क्या दे रखा है इसने दे रखा आगे LMZB ये दे रखा है। इसने आगे क्या बोला गया, तो ही इज बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। आगे दे रखा इसने ZMKP, इसने क्या दे रखा बेटा आगे, इसने दे रखा आगे कमलनाथ इज बेस्ट लॉयर, LAWY लॉयर, ठीक है। ये आपके सामने बेटा मैंने क्वेश्चन को पूरा राइट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को मैंने राइट किया, अब आप में से फटाफट आप सब लोग दोस्त क्वेश्चन निकालो, क्या इसका आंसर आएगा बेटा आपके। आप सब मुझे आंसर निकाल बताओ कि सर कमलनाथ का कोड क्या है, बताइए मुझे आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए मुझे आप लोग, आपके आंसर कितना आ रहा है। फास्ट आप लोग आंसर निकालो, कमलनाथ का कोड कितना आ रहा है कमेंट में निकालो बेटा, जल्दी बताओ कमेंट में आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। फास्टली आंसर निकाल के बताइए, जल्दी निकालो कितना आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। फास्ट तरीके से इसका आंसर निकालो दोस्तों, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। बताइए जल्दी बताओ, फास्ट निकालो सब लोग, जल्दी बताइए। अरे दोस्त अभी तक नहीं आया आपके, और आपको आंसर आ जाना चाहिए था कमलनाथ का कोड क्या गया। अच्छा, जिनके आगे उनका बेटर है और जिनका नहीं आया वो भी बेटर है। चलो देखो बेटा देखो समझेंगे, यहाँ देखेंगे AZC, इधर LMZB, इधर ZMKP, इधर अक्षर क्या क्या कॉमन आया। देखो बेटा ए तो यहाँ पर है, ए और आगे कहीं है क्या, यहाँ पे नहीं है। ए यहाँ पर है, बाकी इनमें ए नहीं है। अब जब नहीं है ना ए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ए को इग्नोर कर दो, आगे बढ़ेंगे। Z यहाँ पर है, Z यहाँ पर है और Z यहाँ पर है। 3 लाइन में Z आया तो इधर भी 3 लाइन में कोई कोड कॉमन होगा, तो क्या कौन बेटा इज और इज आया। इसका मतलब Z का कोड क्या आ गया, इज, और Z का कोड क्या आ गया, इज। आगे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बेटा C यहाँ पर है, क्या C और कहीं लाइन में आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब C का कोड तो नहीं है, ठीक है। आगे देखें, देखो दोस्तों यहाँ पे L है, यहाँ पे कहीं और आगे कहीं L है क्या इस लाइन में, नहीं है बेटा आगे भी। चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम देखें यहाँ पर अब M का कोड क्या होगा, तो दोस्तों देखो यहाँ पे M यहाँ पर है और एक M यहाँ पर है, ठीक है। तो M दोनों जगह पे बेटा, अब M दोनों जगह हैं तो कैसे निकालें, देखिए यहाँ पे तो M दोनों जगह हैं तो काट दिया हमने M को, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्तों देखिए, तो यानी बेस्ट का कोड क्या आ गया, देखें बेटा आगे तो देखिए कि बेस्ट का कोड क्या आएगा, तो बेस्ट का कोड आगे बेटा M आया, आ गया बेस्ट का कोड M, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार से, यानी बेस्ट का कोड भी हमारे सामने आ गया, M आया। अब हमारे सामने देखा जाए तो अक्षर कौन कौन सा बच रहा है दोस्त, और अक्षर क्या क्या बचा, एक तो L बचा ये वाला, ठीक है। एक क्या बचा बेटा, B बचा। तो इधर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा ही, और यहाँ क्या बचेगा, स्टूडेंट बचेगा इधर स्टूडेंट, क्योंकि L और B यहाँ पे बचा हुआ है, और यहाँ पे बचा हुआ KP बचा बेटा। तो क्या ये दोनों अक्षर कहीं से मैच होते क्या, नहीं होते। तो यानी कि हम इन दोनों कोड भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और अभी इन दोनों कोड भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब इधर 2 अक्षर बचे तो इधर भी 2 ही कोड आपके पास बचे होंगे, ठीक है। आपको क्या पूछा था कि कमलनाथ का कोड क्या होगा, ये पूछा ना। तो देखिए कमलनाथ का कोड क्या होगा दोस्तों, तो कमलनाथ का कोड क्या होगा, या तो के क्या होगा, कमलनाथ का कोड क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिए तो कमलनाथ का कोड की बात करूँ दोस्तों, ये कमलनाथ। अब कमलनाथ का कोड क्या हो दोस्तों, क्या के हो जाएगा क्या कैसे के मैच करते हैं क्या बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। कमलनाथ का कोड या तो क्या होगा, के होगा, या क्या होगा, पी होगा। या तो क्या होगा दोस्तों, के होगा, या फिर क्या होगा बेटा, पी होगा, या क्या होगा, के या पी, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है ना। या तो कमलनाथ का कोड क्या होगा दोस्तों, के हो सकता है, या फिर क्या होगा, पी होगा। क्योंकि अगर कमलनाथ का कोड के होगा तो पी किसका कोड होना चाहिए, फिर लॉयर का होना चाहिए, और अगर लॉयर का कोड के होगा तो कमलनाथ का कोड क्या होगा, पी होगा। पर क्या अभी आप लोग प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं क्या कि
कमलनाथ का कोड के होगा कि पी होगा, अभी आप लोग प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अभी आप ऐसे बहुत सारे दोस्त आंसर दे देंगे कमलनाथ का कोड क्या होगा कि के बता देंगे या फिर पी बता देंगे, ऐसे तुक्का लगा देंगे। या फिर क्या करते हैं बहुत सारे कि पहले कमलनाथ इसलिए पहला पहले का हो जाएगा, या फिर के पहला अक्षर कैसे के मैच कर देंगे, ऐसा करते हैं बेटा, ऐसा कभी नहीं करते हैं। अगर आपको प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, अगर आपको प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है तो फिर आप उसका आंसर या में दीजिए, है ना, या फिर डू नॉट डिफाइंड। आपके सामने ऑप्शन में दो चीजें होगी के या पी। अगर बेटा यहाँ या लग के आया तो फिर आप ये आंसर देंगे, अगर ये नहीं आता और अगर आपके सामने आया जेड के पी ये आया और अगर आपके सामने ऑप्शन में ये नहीं आता कि निर्धारित नहीं कर सकते, या तो बेटा आपके सामने ये आएगा कि निर्धारित नहीं कर सकते, ये या तो ये लिखा आएगा या फिर क्या आएगा डू नॉट डिफाइन, ठीक है, ये आएगा तो फिर आपको उसको राइट करना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को, या तो डू नॉट डिफाइन को आपको राइट करना होगा फिर, या फिर के या पी, तब जाकर आपका आंसर राइट होगा। अतः आपका आंसर यहाँ पे क्या गया मेरे दोस्तों, कमलनाथ का कोड क्या गया मेरे दोस्तों, के या पी, दोनों में से कोई सा भी एक। समझे, करेक्ट स्थितियां तभी, नो डाउट्स बड़े मेरे दोस्तों। चलिए चलो बेटा आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हाँ, ऑन द इसके सामने क्वेश्चन आया, अब आप सब लोग निकालेंगे, अब मुझे इसका आंसर बताएंगे आप लोग कि सर हमारा इसका आंसर क्या आया, तो मुझे तो आप आंसर बताइए फास्ट तरीके, अच्छे स्टूडेंट है आप लोग, आंसर निकालो जल्दी से। बताओ बेटा, ये अपने गुड्स गार्ड के एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, इसके रेलवे वाले एग्जाम के अंदर, बताइए फास्ट निकालो क्या पूछा गया इसके अंदर। आशा का कोड पूछा दोस्तों इसके अंदर, अरे बेटा किसका कोड पूछा इसके अंदर, आशा कोड पूछा, निकालिए आशा कोड। अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था इतना जल्दी, तो फास्ट निकालो कि आशा का कोड क्या होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आशा का कोड क्या होगा, निकालिए जल्दी फास्ट, चलिए आया बेटा किसी के, निकालिए। क्या बोल रहा दोस्तों, देखिए यहाँ स्टार्टिंग में आपको दिया गया है, अब तो आ गया वो आंसर, बहुत इजी नजर आ रहा है आपको। देखो बेटा, तो उषा है एक आशा है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे समझेंगे, देखो सीपीओ यहाँ पर, सीपीओ की टॉप मा इस प्रकार दे रखा ना, तो बेटा सीपीओ यहाँ पर है क्या, यहाँ और के सीपीओ है क्या, नहीं है, और सीपीओ नहीं है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो जब सीपीओ यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो आप उसका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझे ना मेरी बात को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, आप इसे एक्टिव होकर देखें सब लोग, ठीक है। पेन कॉपी रोक दीजिएगा आप लोग, कुछ टाइम के लिए रोक दो, सभी तरह को बोर्ड पे। तो देखो बेटा सीपीओ यहाँ पर कहीं आगे देखें, कहीं सीपीओ नहीं है, नहीं ना। चले बढ़ेंगे आगे हम लोग, की यहाँ पर है क्या, की और कहीं जगह है क्या बेटा, तो की तो एक इस लाइन में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तीन जगह पे की है बेटा, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तीन जगह की है। तो जब यहाँ तीन जगह की है तो इधर भी तीन जगह कोई वर्ड कॉमन होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे इज है, पर क्या यहाँ पर इज कहीं आया क्या, नहीं आया ना, तो इस तो इन तीनों कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि जब इधर तीन बार कॉमन है तो यहाँ भी तीन बार कॉमन होना चाहिए, समझे मेरी बात को। जब यहाँ तीन बार कॉमन था तो यहाँ भी तीन बार कॉमन होगा। अब देखो दोस्तों, प्लेइंग 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 तीन बार आई नहीं है मेरे दोस्तों, तो यानी कि कुल मिला के जो की होगा, अरे बेटा जो क्या होगा, की होगा, वो क्या होगा, प्लेइंग होगा, अरे क्या होगा, प्लेइंग होगा, ठीक है। यानी कुल मिला के की का कोड क्या आगे बेटा, प्लेइंग आगे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो अब नेक्स्ट कोड फिर निकालेंगे आगे। अब बेटा टॉप यहाँ पर है, टॉप आगे कहीं है क्या, नहीं है, टॉप नहीं है ना, अब नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ देखेंगे एम है यहाँ पर है बेटा, एम है यहाँ पर है, ठीक है, दोनों जगह एम है। अब दोनों जगह जब एम है, क्या एम है और आगे कहीं है क्या, नहीं है ना, तो जब एम है दोनों जगह है तो दोनों लाइन में कॉमन होगा। अब बेटा कॉमन क्या होगा, बोलो इज है कि नहीं यहाँ पे, यानी कि बोलो कि एम ए का कोड कितना आ गया बेटा, एम ए का कोड आ गया आपके पास में इज, और कितना आ गया, इज आ गया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। कोफ यहाँ पर है, अब कोफ यहाँ कहीं और है क्या, एक कोफ यहाँ पर है और एक कोफ यहाँ पर है, दो जगह कोफ हैं। तो देखें आगे कोफ का कोड देखें बेटा, इन दोनों लाइन में कोफ का कोड देखेंगे तो क्या कॉमन आया दोनों लाइन में, देखिए टेनिस टेनिस दोनों जगह है कि नहीं बेटा, तो यानी देखेंगे हम लोग, तो यानी कोफ का कोड क्या होगा, अरे कोफ का कोड क्या होगा, तो कोफ का कोड होगा टेनिस होगा, टेनिस होगा, कोफ का कोड क्या होगा, टेनिस होगा,
ठीक है, यानी कोप का कोड हो गया बेटा टेनिस हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कोप का कोड टेनिस हो चुका है। अब मेरे दोस्तों देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें आशा का कोड पूछा बेटा, आशा का पूछा ना। देखो इस वाली लाइन में आशा कहाँ पे, यहाँ पे इस लाइन में बची है। अरे बेटा आशा कौन सी लाइन में बची हुई है, तो आशा की बात करेंगे, ध्यान देना बेटा कि आशा तो ये यहाँ बची हुई है, ये आशा बची हुई है। इस लाइन में तीनों कोड कट चुके हैं, बचा हुआ कोड ये बचा। अब ये बचा आशा का कोड, तो यहाँ पे आशा का कोड क्या होगा दोस्तों, ये बचा नहीं बचेगा। तो दोस्तों क्या हो गया, आशा का कोड क्या होगा बेटा, तो आशा का कोड क्या हो गया, ZA है ना, JA। बोला आशा का कोड ये आगे नहीं आया, JA आ गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, आशा कोड कितना आ गया दोस्तों, JA। अपना आंसर फाइनली सामने आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे अपने को करेक्ट आंसर निकाल लेना है। आई होप यू करेक्ट नजर आ रहा है, बेटर चीज समझ में आ रही बेटा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सबको समझ आ गया। चलो आ गया तो एक बार फिर हम लगा दो दोबारा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर का हम लोग बेटा आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डीपली आने वाला, ध्यान से समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन आगे और लेंगे हम लोग। हाँ मेरे दोस्त देखो बेटा, यहां पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो दोस्तों बेटा ध्यान से समझे, क्वेश्चन काफी लेंथ क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से। यहां पे आपको इधर दिया गया 4 अक्षर 4 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर, ठीक है ना। देखो दोस्तों इधर 4 अक्षर तो सामने 4 अक्षर है, 5 अक्षर तो 5 अक्षर, 6 अक्षर 6 अक्षर है, 3 अक्षर 3 अक्षर इस क्लास दिया गया। ये सब आगे पीछे आपको 2 कॉलम बना के दिए, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, और पूछा किसका कोड बेटा, आपको नॉइस का कोड क्या होना चाहिए, इसका कोड निकालो। इसका कोड का आपको डिफाइन करना है। तो दोस्तों कोड को डिफाइन करेंगे, करिए डिफाइन करें तो क्या करें, डिफाइन करने का तरीका देखें। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको सामने समझ में आ गया होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दी गई है सब आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है ऑन द स्क्रीन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्या आया है कि 2 कॉलम दिए गए। और बेटा क्या दे रखे हैं आपको, 2 कॉलम दिया, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। अब कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दोनों को मैच करते हुए आप आंसर निकालेंगे, एक तो नॉइस का, एक निकालेंगे ड्रेन का। ठीक है, इन दोनों का आंसर आपको क्या निकालना होगा, इसका आंसर आप फाइंड आउट करो, जल्दी आप लोग फाइंड आउट करो। आपके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सबको दिया गया, आप पेन कॉपी चलाओ और निकालो बेटा आंसर। फटाफट अपना आंसर दीजिए मुझे कमेंट के अंदर, कितना आंसर है, किसका आंसर क्या आता है, बड़ा नॉइस का आंसर क्या आता है, फटाफट आंसर दीजिए मुझे जल्दी आप लोग कमेंट में, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के, जल्दी अपना आंसर निकालो, आप खुद भी निकालो। तो देखो बेटा जिनके नहीं आया वो भी आप कोशिश करना एक बार और। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, जिसका आ रहा है वो करते रहिए, खुद कीजिए, बाकी जिनके नहीं आया वो देखो बेटा खुद करने की कोशिश करो जिनके आ रहा है। देखो बेटा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आर। देखो यहाँ पे आर यहाँ पे हैं, क्या आर और इनके लाइन में कॉमन आया, क्या नहीं आया ना, नहीं आया, इसलिए अभी आप आर के कोड को भूल जाइए। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि बेटा ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पे 3 लाइन में ई आता है। जब इन 3 लाइन में ई आया है, देखो 3 लाइन में ई आया कि नहीं आया, आया। जब इन 3 लाइन में ई आया तो सामने वाले जस्ट सामने वाले 3 लाइन में भी ई का कोड बनेगा कॉमन। तो क्या आएगा दोस्त, देखो यू यहाँ पर, यू यहाँ पर, क्या यू यहाँ है क्या, नहीं ना, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर क्या बेटा है क्या, नहीं, पर के यहाँ पर, के यहाँ पर, के यहाँ पर है। इसका मतलब देखें हम लोग, तो दोस्तों देखो ई का कोड क्या आ गया हमारे पास में, देखो बेटा ए का कोड कितना आ गया हमारे पास में, अरे ए का कोड आ गया हमारे पास में, के आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, फिर आगे देखें। अब दोस्त देखो यहाँ पे ए यहाँ पर, ए यहाँ पर और ए यहाँ है, 3 लाइन में यहाँ पे ए है बेटा, इधर 3 लाइन में ए कॉमन आया है। देखो इधर यहाँ भी ए और यहाँ पे ए है ना, और एक ए यहाँ पर है, 4 जगह लाइनों में क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। देखो 2 ऊपर 2 नीचे वाली लाइन में ए कॉमन आया, तो 2 ऊपर 2 नीचे वाली लाइन में ए कॉमन आया, तो इधर भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, यू 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 और यू आया दोस्तों। यानी कि कुल मिला के ए का कोड क्या आ गया, यू आ गया, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर कंडीशन इधर बेटा समझ आ रहा है, चलो बेटर हैं। ठीक है, बढ़ते फिर आगे हम लोग, ठीक है ना। देखो अब यहाँ एल देखें, एल यहाँ पर है, क्या एल और के लाइन में है बेटा, तो एल एक यहाँ है, एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ पर है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा, देखो एल कहाँ दिखा, कि देखो दोस्तों 1 2 3 4, यानी कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली 3 लाइन, इनमें एल कहाँ है, अपने को उसको डिफाइन करना है। तो मेरे दोस्तों देखो इधर एल ऊपर था बेटा और एल नीचे वाली 3 लाइन में एल आया,
तो बोलो देखो ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में एल कहाँ का कॉमन है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर, एच यहाँ पर, देखो एच 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 और एच। इसका मतलब एल का कोड भी हमारे पास में कितना बेटा क्या आ गया, एच आया नहीं आया, और एल का कोड भी कितना आ गया, एच। कोई दिक्कत नहीं है, तक भी समझ में आ रहा है, क्लियर कंडीशन, ठीक है। फिर बढ़े आगे बेटा हम लोग देखते जाएं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ऊपर तक पहुँच गए। इसका मतलब जब ऊपर हम लोग सारा निकाल लिया तो यहाँ ऊपर हमारे पास क्या बचा, आर बचा था, तो आर का कोड यहाँ पे क्या आ गया दोस्त, सी आया नहीं आया, तो बोलो आर का कोड यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर, समझ की बात। चलो अब दोस्त नीचे देखें बेटा, देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या आई है। अब नीचे वाली लाइन में आते हैं हम लोग, यहाँ पर आई है, आई इन दो लाइन में, देखो आई इन दो लाइन में ओनली आई बचा है। अब इन दो लाइन में आई है तो दो लाइन में आई का कोड क्या से निकालेंगे, देखो दोस्तों यहाँ इन दो लाइन में आई है दोस्त, पहली लाइन और इस लाइन में। अब इन दोनों लाइन में आई है दोस्त, तो इन दोनों लाइन में क्या कॉमन बन रहा होगा, देखो दोस्त दोनों लाइन में देखें, क्यू यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, बेटा दोनों जगह क्यू है कि नहीं है, यानी कि देखेंगे हम लोग तो आई का कोड क्या आ गया, क्यू आया, आ गया, आई का कोड भी क्यू आगे नहीं आया, ठीक है। अब देखें दोस्त, ठीक है, यहाँ पे आई का कोड हम लोगों ने क्या निकाले दोस्तों, जब दोनों लाइन में आई था तो बेटा दोनों लाइन में आई का कोड आ गया, क्यू आया, ठीक है। अब जब आई का कोड क्यू आ गया है, अब फिर नीचे देखें तो इसका मतलब यहाँ डी बचा होगा, तो डी का कोड मेरा दोस्त कितना आ रहा है बोलिए, देखो सामने वाली सेकंड लाइन में डी का कोड क्या आ रहा है बेटा, एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और डी का कोड यहाँ पे क्या आ गया, देखो डी का कोड क्या आ गया, एल आया। अगेन जब यहाँ पे डी का कोड एल आया तो यहाँ भी डी का कोड इसमें भी एल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो एल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी का कोड यहाँ भी एल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ये। जब डी का कोड यहाँ पर भी बेटा एल आ गया तो इसमें ओ का कोड ऑटोमेटिक कितना आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, तो ओ का कोड भी कितना आ गया बेटा, देखो यहाँ पे ओ का कोड कितना आ गया हमारे पास में, जी आया कि नहीं आया, आ गया यहाँ से भी, ठीक है। सारे कोड निकाल लिए हम लोगों ने, अब इसे सारे निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास किसका बचा बेटा, यहाँ पे देखो एक तो एफ बचा, एफ एस और एफ, यहाँ पे एफ और एन बचा। क्या आप इनका कोड भी डिफाइन कर सकते हैं क्या अभी, अब आप लोग इन दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे एफ का कोड तो आप डिफाइन कर लोगे। किसका कोड डिफाइन करो बेटा, देखो यहाँ पे एफ का कोड डिफाइन होगा नहीं होगा, कैसे होगा डिफाइन, देखो एक एफ यहाँ पर है, एक एफ यहाँ पे है ना, जब दोनों लाइन में एफ आ रहा है तो इन दोनों लाइन में देखेंगे हम सामने वाले में क्या आया, जेड आया। इसका मतलब देखेंगे एफ का कोड भी कितना आ गया, जेड आया, आ गया जेड, तो ऑटोमेटिक इस एस का कोड भी कितना आएगा दोस्त, बोलो एक्स आएगा नहीं आया बेटा, तो एक्स का कोड भी कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एन का कोड क्या बचा होगा हमारे पास बोलिए, तो एन का कोड क्या बचा बेटा, पी बचा होगा, और आ रहा क्या, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास में एन का कोड बचा होगा पी, ठीक है। सारे कोड निकाले हम लोगों ने, क्लियर, कोई इश्यू नहीं आया, सबके एक कोड निकाल लिया, फटाफट आप लोग देख लो, समझ में आ गया तक भी, ठीक है। एन का कोड भी हम लोगों ने पी निकाल लिया। अब मेरे दोस्तों सारी चीज़ निकालने के बाद अब हम अपना आंसर निकालते हैं। देखो दोस्तों हमें नॉइस का आंसर चाहिए था बेटा, नॉइस का आंसर क्या होगा, तो देखिए एन का कोड आप लोगों ने क्या बोला दोस्तों, एन का कोड बोला आप लोगों ने क्या बोला दोस्त, पी बोला है। अब बेटा एन का कोड क्या बोला, पी बोला, ठीक है। ओ का कोड क्या आया, जे आया, ठीक है। आई का कोड क्या है दोस्त आपके, बेटा आई का कोड कितना आया, क्यू आया कि नहीं आया, और आई का कोड भी क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। आई का कोड क्यू आ गया। अब एस का कोड क्या आना चाहिए, देखो आपने एस को क्या बोला, एक्स बोला, एस को बोला आपने एक्स बोला है, ठीक है। अब एस को आपने बोला है एक्स बोला, ठीक है दोस्तों। अब ए को आप लोगों ने क्या बोला दोस्त, यहाँ पे बोलिए के बोला, यानी कि अपना आंसर क्या है दोस्त, ये आया। अब मैं इसको छोटा सा करके साइड में लिख दूँ बेटा, इसको यहाँ लिख दिया, मतलब कि आपको नजर आया ना। अब देखो अपने पास में क्या हो गया, नॉइस का कोड ये होना चाहिए। अब दोस्त इसका कोड हमने ये बनाया तो ये अक्षर आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, ये पांचों अक्षर आए, पांचों अक्षर इन पांचों ऑप्शन में आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं ना। अपने को मैच करके अपना आंसर दे देना। ये पांच अक्षर कहाँ मैच हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पी जे क्यू एक्स वाई, देखो पी जे क्यू है ना, ये पी आ गया, जे आ गया, क्यू आ गया, के आ गया, एक्स आ गया, तो बोलो सारे अक्षर मैच हो गए नहीं बेटा, इसमें आ गया, सारे अक्षर मैच हो गए, अपना आंसर बन गया, यानी अपना आंसर ये बन गया। क्या यू अपना क्या नॉइस वाले में इसमें कहीं पर यू आया क्या, नहीं आया ना, तो ये तो गलत हो गया नहीं हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। आपने यहाँ देखेंगे यहाँ पे इसमें एल आ रहा है, यहाँ पे इसमें एल आया, तो क्या एल यहाँ पे आया क्या, नहीं आया ना। अब यहाँ देखें यहाँ पे अपने पास सारे अक्षर आए, पी जे क्यू एक्स क्यू, तो बेटा यहाँ पे इसमें अपने पास एच आया क्या, नहीं आया ना, तो गलत है कि नहीं सारा। तो ये अपना ऑप्शन आगे पीछे कहीं पर भी दे सकता है। इतनी डीपली विधि से आपको समझना है ना। क्वेश्चन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार तरीके से हमने इसको समझा है, ठीक है। निकालिए आंसर। अब नीचे वाले का आंसर आप खुद बनाओ।
अब अपना आंसर, इसका पहला आंसर आ गया ना बेटा, यहाँ पे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप लोग आप नीचे का आंसर बताओ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ आपके सामने से, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जिस पीस सारा खत्म हो जाए। अब मुझे आप नीचे का इसका आंसर करो, ड्रेन का आंसर आपके क्या मैच हो रहा, फटाफट यहाँ से आप लोग ऑप्शन मैच करो, बताओ बेटा क्या आंसर मैच हो रहा आप लोगों के, फास्टली निकालो। ड्रेन का आंसर क्या आया, तो बेटा देखो डी का कोड क्या बना होगा आप लोगों के, और डी का कोड क्या बना, वहाँ से एल बना, और डी का कोड मैंने क्या बनाया यहाँ पे, एल बनाया, ठीक है। देखो डी का कोड मैंने क्या बनाया, एल बनाया, ठीक है। ए का कोड क्या बनाया दोस्त, यहाँ पे यू बनाया, और ए का कोड क्या बनाया, यू बना दिया दोस्त। आर का कोड क्या बन गया दोस्त मेरे पास में, अरे आर का कोड क्या बन गया दोस्त, सी बन गया, नहीं बना, और आर का कोड क्या बन गया दोस्त, सी बन गया। बेटा एन का कोड क्या बनेगा, पी बनेगा, ठीक है, यानी एल यू सी पी, एल यू सी पी। दोस्त ये एल यू सी पी कहीं पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा क्या कहीं पे, देखो बेटा एल यू सी पी क्या मैच हो गए चारों, तो सी ऑप्शन अपना आंसर आ गया, नहीं आया, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और कहीं जगह आपको मैच नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो बन गया तक भी, चलो फिर बढ़े आगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकल के चलना है, ठीक है दोस्त, हो जाएगा ना। इतने सारे मैंने ये आपको 2 क्वेश्चन वो दे रहा हूँ एक्सरसाइज का, मैं उन्हीं के थ्रू, ठीक है बेटा, इन्हीं के थ्रू मुझे आप अपना आंसर अभी कमेंट में बताना मुझे कि सर इनका आंसर क्या आया। उन्हीं का एग्जाम्पल, इन्हीं प्रश्नों का एग्जाम्पल था 12, 13, 14, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके दिए एक्सरसाइज के लिए अभी, ठीक है। क्लास ओवर होने के बाद मुझे कमेंट में आंसर देना, ठीक है, रियल में आंसर देना होगा आपको, ठीक है। 12 का आंसर कितना, 13 का आंसर कितना, 14 का आंसर कितना। मैं पूछूंगा आपसे ऑर्डिनल का कोड क्या होगा बेटा, इसका कोड क्या होगा, सालिन का कोड क्या होगा, और इसके बाद में एड्रॉन का कोड क्या होगा। तीनों के अंदर मुझे आंसर दे देना। ये सामने आपके मैंने ऑन द स्क्रीन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ये, ठीक है, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे क्लियर। ये आपका होमवर्क है क्या बेटा, ये आपका तीनों क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने दिया होमवर्क, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपका होमवर्क में, ठीक है, ये आपका है होमवर्क, ठीक है। इसी का मैं अब डीपली क्वेश्चन लूंगा हाई लेवल से, बहुत ही गजब का हाई लेवल का लेवल है ना। अगला क्वेश्चन और अपना पास आता है, ठीक, पेशेंस रखना, बहुत अगला क्वेश्चन आने वाला, बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहा है। और देखो बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी अभी आपको प्रैक्टिस करना है, खुद को प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने किया था, सेम क्वेश्चन है, नॉट इन हर फेवर। बेटा ये सारा क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे रखा है एज ए प्रैक्टिस आपकी, ठीक है ना। ये अभी आपका होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन को दिया है, इसका भी मुझे आंसर चाहिएगा 15, 16, 17। बेटा ये भी आपको आंसर निकालना है, ठीक है ना। चलो चलो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, चलो आप लोग निकालो मेरे साथ साथ, इसका आंसर कितना आ रहा है, फटाफट निकालिए सब लोग, मुझे जल्दी बताओ अपना कमेंट में आंसर कितना आंसर आ रहा है, मूव जल्दी निकालो आंसर में कितना आंसर आ रहा है आप लोगों के, फास्टली बताओ बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है। कितना आंसर आया इसका, मोर स्पीड एंड इकोनॉमी को 100 MI का लिखा जाता है। बेटा ये सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे, देख लो, निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो मोर स्पीड एंड इकोनॉमी, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बेटा मैं बीच वाले अक्षर को क्या कर दूँ, यहाँ पे लेस कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, यानी कि ये आप कंफ्यूज जाओगे, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। यानी कि ये कोड इधर वाले के बेस हो रहे हैं ना, अब मैच करने अपने को, ये मैंने आपको बीच में दे दिया, ठीक है दोस्त। अब देखो आगे, मोर स्पीड एंड इकोनॉमी को हम क्या लिखते हैं, 100 FEMI का लिखा जाता है। ये बेटा हम लोग आगे सामने कोड लिख रहे हैं आपके, ठीक है। क्या आंसर बनाएंगे हम लोग, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर बना के चलेंगे। मेरे दोस्तों देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मोर दे रखा है बेटा, मोर आउट के आगे पीछे क्या क्या थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या आपके लिए, इसको हल्का सा जूम करूँगा बेटा, चलो हल्का सा मैंने आपके लिए इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे जूम कर दिया, ठीक है, ताकि आपको और थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए। हाँ दोस्त, चलो बेटा अब समझ में आ गया होगा आपको, स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्लियर कंडीशन। निकालिए अब अपना आंसर, कोड का सारे कोड का आंसर निकाल लो, निकालो जल्दी आंसर निकाल लो कि किसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। कोई कट तो नहीं रहा किसी का, ठीक है, नहीं कट रहा है।
थोड़ा सा छोटा कर दूँ ना, जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप बिल्कुल नहीं कटे। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ दोस्त अब नहीं कटेगा बिल्कुल ना। आप कहोगे कि सर ये तो कट रहा है हमारे तो ना, आप कहोगे सर हमारा तो कट रहा है बेटा। चलो अब बेटा बताओ, निकालो जल्दी निकालो, आंसर आ रहा होगा आप लोगों के। अब तो नहीं कट रहा किसी का, ठीक है अब तो क्लियर आ रहा है आप लोगों को ना। निकालो बेटा, मोर स्पीड एंड इकोनॉमी, सो फी एम आई का कोड क्या होना चाहिए? देखो दोस्तों, मोर यहाँ पे बेटा, मोर और कहीं है क्या यहाँ पे आगे? नहीं ना, तभी मोर का कोड आप डिफाइन नहीं करोगे। स्पीड यहाँ पर है क्या, और आगे कहीं स्पीड है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, दो जगह स्पीड है। जब दो लाइन में स्पीड है तो दो लाइन में स्पीड है, ठीक है। इधर सेम दो लाइन में स्पीड आई है, इधर भी सेम दो लाइन में स्पीड आनी चाहिए। तो देखो सेम दो लाइन में स्पीड कहाँ आएगी दोस्तों? देखो 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पे है क्या? नहीं है। एफ ई यहाँ पे क्या बेटा? एफ ई है क्या? नहीं है। एम आई यहाँ पर एम आई है क्या? नहीं है। पर का होगा नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, यानी कि कुल मिला के हम अपने पास में ये स्पीड का कोड क्या आ गया दोस्त? के ए आ गया स्पीड का कोड क्या आ गया? के ए। ओके चले अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग मेरे दोस्त, एंड यहाँ पर, एंड यहाँ पर है ना दोस्त। ध्यान देना, यहाँ अभी आपका कंफ्यूजिंग डाटा आने वाला है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग डाटा आने वाला है बेटा। एंड यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, पर इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी भी दोनों है ना। तो देखो हम लोग इसका क्या होगा, कॉमन कोड निकलेगा। एंड आ गया, तो एंड का कोड देखो दोस्तों, इधर क्या आ रहा है दोस्तों? बोलो बेटा, यहाँ पे देखें तो 100 आया कि नहीं आया? पर देखो 100 भी आ गया, तो इधर इकोनॉमी है, तो अब इकोनॉमी कोड भी क्या होगा? एम आई होगा नहीं होगा? पर क्या इस बात का श्योर है क्या कि एंड का कोड 100 ही होगा? क्या एंड का कोड बेटा इधर क्या एम आई भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? और क्या इधर इकोनॉमी कोड 100 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जब प्रॉपर डिफाइन तब होता जब एंड आगे भी और कहीं पर होता, पर एंड भी यहीं पे इन दो लाइन में एंड है और इकोनॉमी भी इन दोनों लाइन में, बाकी और कहीं नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग इसका डिफाइन नहीं कर सकते। अतः इसका देखा जाए तो इधर हम लोग कहेंगे कि एंड और इकोनॉमी, क्या बेटा? इकोनॉमी, इन दोनों का जो कोड होगा वो क्या होगा? या तो 100 होगा या फिर क्या होगा? एम आई होगा। और ये होगा नहीं होगा, या तो 100 होगा या फिर क्या होगा? एम आई होगा। यही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बढ़े हम लोग आगे, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं ना। स्पीड हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है दोस्त। अब नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस करें, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। मार्केट यहाँ पे आए, नीचे वाली लाइन में देखेंगे हम लोग। मार्केट नीचे वाली लाइन में है। अब बेटा मार्केट यहाँ पर है, पर देखें क्या मार्केट और कहीं पर आगे है क्या? नहीं आया। पर मार्केट तो नहीं, पर क्या इश्यूज यहाँ पे बचा है? इश्यूज क्या बचा यहाँ पे? इश्यूज। तो क्या इश्यूज का कोड क्या होगा? इश्यूज होगा नहीं होगा? तो इश्यूज का कोड हो गया इश्यू। ओके, इश्यू कोड क्या हो गया? इश्यू हो गया। जेड यू यानी कि देखा जाए तो ISSUES, इश्यूज का कोड क्या गया दोस्त? जेड यू आ गया। इश्यूज का कोड क्या बेटा? जेड यू आ गया ना। इश्यूज का कोड भी हमारे सामने आ गया, जेड यू आया, ठीक है। अब आगे देखें बेटा, इश्यूज कोड सारा निकल गया, तो ऑटोमेटिकली मार्केट का कोड क्या बचा हुआ? इधर देखें तो मार्केट का कोड क्या बचा दोस्तों? LA आया कि नहीं आया? तो हमने सामने लिखा है सारा, तो हमारे पास में क्या आ गया दोस्त? मार्केट। और बेटा मार्केट का कोड कितना आ गया हमारे पास में? LA। अरे कितना आ गया मार्केट कोड? LA आ गया। मार्केट का कोड क्या आ गया? LA, ठीक है। तो मार्केट कोड भी हमारे सामने आ गया, LA आया, ठीक है ना। अब बेटा देखें यहाँ पे एक्यूरेट, देखें यहाँ पे एक्यूरेट। अब एक्यूरेट देखें यहाँ पे, तो जब इन दो लाइन में एक्यूरेट हैं तो बेटा देखो इन दो लाइन में देखेंगे हम लोग, डिस्कस करते हैं आगे कि अगर इन दो लाइन में एक्यूरेट हैं तो क्या दो लाइन में बट भी तो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट ऊपर कहीं नहीं था, ठीक है, बट भी और कहीं ऊपर नहीं था। तो क्या एक्यूरेट और बट का कोड देखेंगे, एक्यूरेट और बट दोनों लाइन में है, तो बेटा एक्यूरेट और बट दोनों लाइन में कॉमन क्या आ रहा है? देखो DIWI है कि नहीं बेटा? ये दोनों लाइन में आया कि नहीं आया? इसका मतलब यहाँ भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक्यूरेट, इस प्रकार से ये एक्यूरेट जो दिया गया है, एक्यूरेट और बट ये जो दे रखे हैं, इन दोनों का कोड भी क्या होगा बेटा? इन दोनों का कोड भी होगा KA और WI, ये दोनों होगा नहीं होगा? यहाँ तक भी क्लियर है ना। तो इन दोनों का कोड भी कॉमन आ रहा है, ठीक है।
अब अपने पास लगभग लगभग सारा निकल गया है, बट बचा क्या, ओनली बचा है। और यहाँ पे ओनली का कोड क्या आएगा दोस्तों, गाइस आएगा नहीं, ये आएगा नहीं जी वाई, यानी कि इस ओनली का कोड क्या आ गया बेटा, जी वाई। और आ गया सारा कोड आ गया ना इसका। अब हम लोगों ने सारा कोड लगभग निकाल लिया, सारा फाइंड आउट कर लिया है ना। सब कुछ निकालने के बाद अब अपने को अपना आंसर निकालना कि अपना आंसर क्या होना चाहिए। इन पांचों चारों में से अपना आंसर को निकालना है, ठीक है दोस्त, समझा की बात। सब कुछ हम लोगों ने काट के अपना अलग अलग ऑप्शन को हम लोगों ने सेपरेटली निकाल लिया। अब सेपरेटली निकालने के बाद में अब अपने को चाहिए अपना आंसर। तो बेटा अब आंसर चाहिए तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास अब स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, और मिटा के मैं कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट इनको मिटाता हूँ साइड से और बिल्कुल इसको सेपरेटली लिख देता अलग से ना, ताकि आपके बेटर चीज़ को नजर आ सके। अब देखो मेरे दोस्त, ठीक है दोस्त, क्लियर। अब मैं इसको बेटा साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको सारे कोड क्लियर होते चले। चलो मेरे दोस्तों, बेटा इसको मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कहाँ लिखूँ मैं इसको, चलो यहाँ ऊपर ही छोड़ देता हूँ, आपके सामने ये छोड़ता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर कंडीशन नजर आवे, ठीक है। आ जाएगा बेटा नज़र, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करके आप चलेंगे, नज़र आना चाहिए। आ रहा नज़र, मैं देखता हूँ नज़र आ रहा क्या, ठीक है, हाँ लगभग नज़र आ रहा आपको सबको, ठीक है, हाँ देखो अब, ठीक है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको चाहे तो ऊपर कर दूँ ताकि आपको और नज़र आ जाएगा। चलो इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऊपर, इस वाले को, ठीक है, अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है दोस्त। हाँ अब हम लोग निकालेंगे हमारा कोड। अब बेटा देखो इधर, माइनर इश्यूज ओनली का कोड क्या होगा, माइनर इश्यू ओनली का कोड क्या होना चाहिए। अब बेटा माइनर इश्यू ओनली का कोड क्या होना चाहिए, अब दोस्तों हमें कोड तो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे माइनर की बात करें, क्या माइनर यहाँ पे कहीं मेरे दोस्तों कहीं इन लाइन में माइनर कहीं आया क्या, अब नहीं आया तो दोस्त कैसे निकालेंगे दोस्त, यहाँ पे तो समस्या आ रही है। माइनर तो यहाँ कहीं था नहीं, यहाँ पे आ गया, तो अब कैसे निकालें, इसका निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ऑप्शन से निकलेगा। कैसे निकलेगा, ऑप्शन से निकलेगा, और ऑप्शन से निकालेंगे तो इसके लिए तो मुझे थोड़ा सा इनको ऊपर ही लेना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ऊपर ही लेना पड़ेगा। अब निकालते हैं साइड में, ठीक है। चलो अब बिल्कुल देख लो, आप सब लोग आ जाओ नीचे, यहाँ पे आ गए सब, ठीक है। अब मेरे दोस्त बिल्कुल यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों, देखो बेटा, चलो आ गया। अब बेटा माइनर इश्यूज ओनली का कोड क्या होना चाहिए, तो देखो अपने पास में ऊपर वाली लाइन में माइनर कहीं भी नहीं था। अरे माइनर कहीं था क्या, नहीं था। जब माइनर कहीं नहीं था तो उसका सामने कोड भी मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइनर नया वर्ड आया तो इन ऑप्शन में नया वर्ड भी इसका मैच होगा, क्यों नए से नया वर्ड मैच करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी किस किस का आपके पास करेक्ट था वो निकालो। अभी आपके पास इश्यूज का कोड क्या था मेरे दोस्तों, जेडयू था। बेटा इश्यूज का कोड क्या था, जेडयू था, ठीक है। बट ओनली कोड भी क्या था आपके पास है बेटा, ओनली कोड क्या आया था, जेड वाई आया नहीं आया था, जी वाई आया था। तो बोलो ओनली कोड भी क्या आ गया, जी वाई आया था। अरे बेटा ओनली कोड क्या आ गया था, जी वाई आया था, जी वाई आ गया, ओनली कोड भी आ गया, जी वाई आया। अब माइनर का कोड क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, अब देखो ये दो कोड तो आप देख चुके हैं, ठीक है दोस्त। अब बेटा देखो इधर यहाँ पे क्या किसका कोड होना चाहिए, इस माइनर कोड की समस्या आ रही है आपको। माइनर कोड क्या है, पहले तो आप लोग देखो कि ये दो कोड आपको नजर किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ये दो कोड आपको नजर किस ऑप्शन में आ रहे हैं। देखो बेटा जेड यू और जी वाई, जेड यू और जी वाई, ये दोनों ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है आपको, जेड यू और जी वाई, जेड यू जी वाई, यहाँ पर भी इसमें भी है, इसका मतलब इसमें से अपना आंसर निकलेगा जेड वाई, जी वाई और जेड यू। इसमें कहीं नहीं बेटा जेड वाई जी वाई जरूर है पर जेड यू नहीं है। जब नहीं तो इसका मतलब ये तो अपना आंसर बनने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। आगे देखें बेटा, देखो यहाँ पे जेड वाई जी वाई, सॉरी जी वाई कहीं यहाँ पर है क्या, इसमें जी वाई है बेटा, जी वाई यहाँ पर है क्या, जेड यू यहाँ पर है क्या, और जेड यू यहाँ पे है क्या, और जेड यू कहीं है क्या यहाँ पे, नहीं है। नहीं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, गलत हो गया, नहीं हुआ, अपना आंसर नहीं बनेगा। आगे देखिए बेटा, देखो जेड यू जरूर बन गया यहाँ पे, जेड यू बन गया, पर क्या जी वाई कहीं बना क्या यहाँ पे, जी वाई कहीं है क्या, नहीं है, गलत हो गया, नहीं हुआ, तो ये भी अपना आंसर नहीं बनेगा। नीचे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे जेड यू बन रहा बेटा, देखो जेड यू आया कि नहीं आया, आ गया। देखो जी वाई आया कि नहीं आया बेटा, जी वाई भी आ गया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। अब अपना आंसर क्या बन सकता है, अपनों को उसका फाइंड आउट कर लेना है। अब अपना आंसर क्या बन सकता है, अब मेरे दोस्त देखिए अपना आंसर बनाने की अब प्रैक्टिस करें। मेरे बेटा देखो यहाँ पे कि यहाँ माइनर नाम का एक वर्ड नया आया है,
मायने नाम का वर्ड नया आया। अब नया वर्ड आया तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, अब ये सारा तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे घिस पिस कर दिया यार, अब है ना। अब देखना समझना पड़ेगा आपको बेटा, माइनर का कोड क्या होना चाहिए, दो कोड तो आपको GY भी यहाँ मैच हो गया और ZU भी मैच हो चुका बेटा। एक नया वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, BI नया आ रहा नहीं आ रहा है, और यहाँ भी देखो बोलो दो आ गया, पर AP यहाँ भी नया आ रहा नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में से अपना फाइनल आंसर एक बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा बेटा। अब देखो ZU और GY, ZU देखो ZU GY यहाँ पे मैच हो गया। अब यहाँ पे FE है और यहाँ पे BI है, ठीक है। अब FE और BI ये कहीं क्या देखें हम लोग अपने पास से पिछले वाले ऑप्शन देखें तो बेटा ये दोनों में से कहीं कोई नजर आ रहा है क्या पिछले वाले में, अगर नजर आएगा तो फिर उसका अक्षर मैच होना चाहिए।